स्वागत है आप सभी का उदय सिंह ITI के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का दूसरा चैप्टर देखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू एंड सिटीजनशिप। ठीक है, यानी संवैधानिक मूल्य और नागरिकता। ये हम लोग देखेंगे इस चैप्टर के माध्यम से कि हमारी नागरिकता क्या होती है, हमारी जिम्मेवारियाँ क्या है और संविधान हमको क्या क्या चीज़ इसमें हमको मान्यता दी है कि क्या अधिकार दिया है। इस चीज़ के माध्यम से हम लोग इस चैप्टर के माध्यम से जानेंगे। इस चैप्टर में हम लोग जो एग्ज़ाम में आने वाला एग्ज़ाम जो है जुलाई 2024 में, उस व्यू से हम लोग जो मॉक टेस्ट है, ठीक है, वो हम लोग कराने जा रहे हैं। तो आप इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है या फिटर ट्रेड है या 2 साल के जो भी ट्रेड है आपका, उसमें एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा हूबहू इस जो हम सेशन करा रहे हैं उसमें से जरूर आपका लड़ेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला इसमें वीडियो हम बना चुके हैं, दूसरा आज का वीडियो है। तो चलिए दूसरा वीडियो की ओर चलते हैं। दूसरा जो चैप्टर है सिटीजनशिप एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू, तो आज हम लोग उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो आज हम उसके बारे में जानते हैं और उसमें जो एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन होगा, जो संभावित क्वेश्चन है, या ज़्यादातर इसमें से आपको 90% चांस है कि इसमें से ही लड़ेगा। तो आप लोग ध्यान से इस चीज़ को देखिए और वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको अच्छा से अच्छा नॉलेज हो सके और एग्जामों में जाकर अच्छा से अच्छा स्कोर कर सके। चलिए देखते हैं इसका। पहला क्वेश्चन है कि वैल्यू एंड इथिक्स हेल्प अस टू बिल्ड गुड। कहने का मतलब है कि मान और नैतिकता हमें अच्छा डैश बनाने में मदद करती है। ठीक है, यानी आपका जो मान है, आपका मूल्य है और आपकी जो नैतिकता है हमें अच्छा बनाने में मदद करती है, हमको अच्छा बनाने में मदद करती है। तो क्या चीज़ रहेगा इसमें, मतलब कहने का मतलब समझ में आ गया। क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन जब तक नहीं समझिएगा आंसर नहीं दे सकते हैं। कहने का मतलब है आपकी मान और नैतिकता हमको बढ़ाने में क्या करती है, मदद करती है। आपकी मान और आपकी नैतिकता, मोरल, आपको बढ़ाने में क्या करती है, मदद करती है। क्या चीज़ है ऐसी? ठीक है, तो पहला दिया है गेम खेलने से आपका मान और नैतिकता बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। बिहेवियर, नेक्स्ट दिया है आपका स्टडी, उसके बाद दिया है रेंट। तो इसमें से जो आंसर सही होगा आपका बिहेवियर होगा। बिहेवियर, आपका व्यवहार अच्छा रहेगा तो आपका मान और नैतिकता क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, यानी उसको बढ़ाने में क्या करेगी, मदद करेगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैल्यू डिसाइड द ऑफ ए पर्सन। कहने का मतलब मान एक व्यक्ति के तय करता है, जो आपकी वैल्यू होती है वो एक व्यक्ति को तय करती है। ठीक है, कौन सा व्यक्ति कैसा है वो कैसे हम निर्धारित करेंगे, उसको हम लोग कैसे निर्धारित करेंगे। ठीक है, तो कैसे निर्धारित करेंगे देखते हैं। पहला ऑप्शन दिया है यहाँ पर कैरेक्टर, दूसरा दिया है लैपटॉप, तीसरा दिया है होम और चौथा दिया है सिस्टम। तो किसी भी व्यक्ति को अगर हमको डिसाइड करना है कि कैसा व्यक्ति है, तो आप कैसे डिसाइड करिएगा, उसके कैरेक्टर से। कैसे डिसाइड करिएगा, उसके कैरेक्टर से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा। ठीक है, किसी भी व्यक्ति की आपको तय करना है कि ये व्यक्ति कैसा है, ठीक है, उसका वैल्यू जानना है कि वो व्यक्ति कैसा है, तो आप कैसे उसके कैरेक्टर से ना उसको जानिएगा, न कि उसके पास लैपटॉप है या उसके पास बड़े घर है या उसके पास कोई सिस्टम प्रणाली है। इससे आप लोग जानकर थोड़ी उसका हम तय कर सकते हैं। उसका कैरेक्टर कैसा है उसके अनुसार हम उस व्यक्ति को नैतिकता या उसका मूल्य या वैल्यू उसको हम लोग तय कर सकते हैं। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है इट इज़ नॉट गुड टू फॉरवर्ड ऑन द सोशल मीडिया। कहने का मतलब है कि फॉरवर्ड, आपको अगर कोई चीज़ मिलता है सोशल मीडिया पर, ठीक है, तो उसको फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए। क्या नहीं फॉरवर्ड करना चाहिए, जैसे आपके मोबाइल पर कोई चीज़ ऐसा न्यूज़ आ जाता है या कोई भी चीज़ जिसको चलते वो क्या है, मतलब वो फेक न्यूज़ हो या गलत चीज़ हो, जिसको आप फॉरवर्ड करने से क्या है, व्यक्तियों पर क्या है, बुरा असर पड़ रहा है या उससे कोई झांसे में पड़ जा रहा है, वैसे चीज़ों को क्या है आपको आपके मोबाइल पर या सोशल मीडिया पर आ रही है तो उसको कहीं फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए, उसको वहीं पर रोक देना चाहिए। ठीक है, तो यही कर रहा है कि इट इज़ नॉट गुड फॉर फॉरवर्ड। ठीक है, इट इज़ नॉट गुड फॉर फॉरवर्ड डैश ऑन सोशल मीडिया। ठीक है, ठीक है, मतलब किसी हमारे लिए क्या है, फॉरवर्ड सोशल मीडिया पर फॉरवर्ड करना अच्छा नहीं है। क्या चीज़, ठीक है, ऑप्शन में दिया है फेक न्यूज़, दूसरा मैसेज, तीसरा ग्रीटिंग और डी दिया है सॉन्ग। तो सबसे इसमें जो आंसर सही होगा क्या हो जाएगा हमारा, फेक न्यूज़। फेक न्यूज़ जो है आपको कहीं फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा A person whose respect and follow the law of country
ठीक है, कह रहा है कि एक व्यक्ति जो किसी देश के कानून का सम्मान और अनुसरण करता है वह व्यक्ति है। ठीक है, वह व्यक्ति है। कैसा है? आपका बिजनेस पर्सन है, बैड एम्प्लॉयर है, या रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है, या स्मॉल किड है। ठीक है, तो इस चीज को क्वेश्चन समझ लेते हैं। फिर से कह रहा है कि एक व्यक्ति जो किसी भी देश के कानून का सम्मान और अनुसरण करता है, ठीक है, रेस्पेक्ट कर रहा है और उसको फॉलो कर रहा है, तो वो व्यक्ति क्या है, कैसा व्यक्ति है? वो बिजनेस पर्सन है कि बैड एम्प्लॉय है, या रेस्पॉन्सिबल सिटीजन है, या स्मॉल किड है। बात समझना है। तो ऐसे व्यक्ति जो आपके जो भी देश के कानून होते हैं उसको क्या करना है, पालन करना है, या उसको रेस्पेक्ट देना है, वो व्यक्ति कैसे होते हैं? आपके रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होते हैं। ठीक है, जिम्मेवार नागरिक होते हैं। तो जिम्मेवार नागरिक में आपके क्या हो सकते हैं? बिजनेसमैन भी हो सकते हैं और एम्प्लॉय भी हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि नहीं? लेकिन इसमें पूछ रहा है कि अनुसरण जो करता है और सम्मान करता है उसको हम लोग बोलेंगे रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, यानी इसको क्या कहेंगे? जिम्मेदार नागरिक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रीता फाउंड द समवन पर्स ऑफ ऑफिस, सी गिव्स इट इज ऑन ऑफिस मैनेजर दिस सो दैट सी हैज। कहने का मतलब है रीता ने ऑफिस में क्या किया? किसी का सोमोन का पर्स पाया। ठीक है, किसी माने सोमोन मतलब किसी व्यक्ति का क्या पाया? पर्स पाया। वह इसे कार्यालय प्रबंधन को दे देती है। इससे पता चलता है उसके पास है। ठीक है, समझिए, कोई भी व्यक्ति है कहीं किसी ऑफिस में या कहीं पर भी किसी व्यक्ति का क्या है, पर्स या कोई भी सामान छूट जाता है, तो एक जो भी वहाँ पर जो उस मैनेजमेंट को या कोई इंस्टीट्यूट है या उसको जो चला रहा है उसको जाकर हम दे दें, ताकि वो अनाउंस करके किसी मैसेज को द्वारा उसको पता करे कि किसी का पर्स या कोई वस्तु भूला हुआ तो नहीं है। ऐसे करके क्या हो सकता है, जो जिस व्यक्ति की जो सामान होगी, जो वस्तु होगी या पर्स होगी, उसके पास पहुंच जाएगा। तो इसके लिए क्या है, रीता ने जो पर्स गुम हुआ था या किसी का छूटा हुआ था वो जाकर मैनेजर को दी। तो इससे क्या आपको झलक रहा है, ये कैसी है? ठीक है, ये चीज आपको इसको में बताना है। ये पिलर है, ऑनेस्टी है, एंगर है, फ्रेंडशिप है। तो इसमें क्या झलक रहा है? अभी उसको यहाँ पर क्या चीज दिख रहा है? ईमानदारी दिख रही है। ठीक है, तो यही पूछ रहा था इसमें कि रीता कार्यालय में किसी व्यक्ति के किसी का पर्स पाया, उसने कार्यालय प्रबंधन को दे देती है, तो इससे क्या पता चलता है वह कैसी है? तो कैसी है वो? ईमानदार है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ इंडिया इज ऑल्सो कॉल्ड एज। ठीक है, कहने का मतलब है भारत के संविधान को डैश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारतीय एकेडमी कहा जाता है? नहीं, भारतीय संविधान। राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, भारतीय संविधान, भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को हम लोग क्या कहते हैं? भारतीय संविधान कहते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। कह रहा है क्वेश्चन, इंडिया इज सोरोविन्स कंट्री दैट मीन्स इट कैन बी मेक इट्स वन। कह रहे भारत एक संपूर्ण प्रभु देश है। इसका मतलब क्या है? ठीक है, आप लोग पढ़ते होंगे या प्लॉट्स या आपको प्रस्तावना पढ़े होंगे तो वहाँ पर लिखता होगा क्या है? प्रभुत्वता। ठीक है, संप्रभुत्वता। इसका मतलब क्या होता है यही पूछ रहा है। ठीक है, इसका मतलब है कि अपना देश डैश बना सकता है। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया है? अपना मनी, स्टेट, इलेक्शन, रूल्स एंड डिसीजन। ठीक है, संप्रभु के मतलब होता है, ठीक है, संप्रभु का मतलब होता है कि कोई भी देश या जो देश संप्रभु होता है वो क्या कर सकता है? वो किसी बाहरी देश या किसी बाहरी व्यक्ति के दबाव से कानून या अपना जो शासन चलाता है वो नहीं चला सकता है। मतलब किसी बाहरी व्यक्ति का दबाव किसी सरकार पर नहीं रहती है, वो खुद अपना निर्णय लेता है। जो भी देश के अंदर नागरिक होते हैं उस चीज़ की जो डिसीजन मेकिंग होती है उस देश के जो भी निर्वाचित पर्सन होगा, ठीक है, वो व्यक्ति क्या कर सकता है वहाँ पर डिसीजन लेगा, न कि कोई बाहर वाला व्यक्ति डिसीजन कर लेगा। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, जो संप्रभु देश होता है वो क्या होता है? रूल्स एंड डिसीजन लेने की उसके अंदर क्या होती है? क्षमता होती है। इसलिए इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल इज सेट ऑफ डैश ऑफ आवर कंट्री। भारतीय संविधान हमारे देश के डैश के साथ क्या किया है? सेट किया हुआ है। किसके साथ? कानून और नियम को। ठीक है, भारतीय जो संविधान है आप लोग पढ़े होंगे, भारतीय संविधान एक क्या है? कानून का दस्तावेज है।
ठीक है, तो वहाँ यहीं यहाँ पर पूछ रहा है कि इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन इज सेट अप, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल जो है भारतीय संविधान हो क्या है, तो ये क्या है, ये एक कानून और नियम का क्या है, एक सेट है, ठीक है, या उसका ग्रुप है या गुच्छा है, ठीक है, ये भी बोल सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा। लॉ एंड रूल्स का क्या है, सेट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन इज सेट ऑफ क्या है, लॉ एंड रूल्स ऑफ आवर कंट्री। भारतीय संविधान हमारे देश के क्या है, कानून और नियम का क्या है, एक सेट है, ठीक है, बैठ रहा है खूब अच्छा से। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि मिस्टर जॉनसन वांट टू एम्प्लॉय एन 8 years old girls from household work in India we prohibited that because it is dash। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है कि श्री जॉनसन घरेलू कार्यों के लिए 8 साल की लड़की को नियुक्त करना चाहते हैं। भारत में हम इस पर रोक लगाते हैं, क्यों रोक लगाते हैं, ठीक है, क्यों रोक लगाते हैं, क्योंकि हमारे जो कानून है, जो रूल्स है, या चाहे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो बोलता है, भारतीय संविधान बोलता है कि 18 वर्ष से कम उम्र के लड़के से कोई भी क्या है, बाल श्रम या काम नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो यही क्वेश्चन यहाँ कर रहा है कि श्री जॉनसन जो है वो क्या है, 8 साल की जो लड़की है उसे नियुक्त किए हुए हैं अपने घरों पर क्या करने के लिए, काम करने के लिए। तो देखते हैं क्या, क्योंकि यहाँ पर क्योंकि यह डैश है, वो रोक लगाते हैं क्योंकि यह क्या है, न्यूट्रल है, जनरल है, राइट ऑफ अगेंस्ट एक्सप्लोरेशन है, और क्या है आपका पुलिस है। क्यों, ये किस लिए रोक लगाता है या किस कारण से, तो ये कारण हो सकता है शोषण के खिलाफ अधिकार। शोषण के खिलाफ अधिकार माने किसी व्यक्ति, कोई भी बच्चा है जो 18 साल से कम का है, उसका काम क्या है, अभी पढ़ने का उम्र है, उस समय आप किसी पढ़ाई को छोड़कर आप काम करने जाते हैं तो आपकी पढ़ाई में क्या हो सकती है, बाधा बन सकती है। इसलिए भारतीय संविधान बताता है कि ऐसे व्यक्ति जो करता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, शोषण के खिलाफ अधिकार। मतलब कोई व्यक्ति या कोई व्यक्ति देखता है कि छोटे बच्चे कहीं काम कर रहे हैं तो वहाँ पर रोका जाता है, टोका जाता है। किस लिए टोका जाता है, क्योंकि वो क्या है, शोषण के खिलाफ अधिकार है वहाँ पर, ठीक है, कोई व्यक्ति शोषण ना करे किसी भी व्यक्ति का, इसलिए अधिकार ये हमारे संविधान में बनाया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वी हैव फ्रीडम टू गो टू टेम्पल, चर्च, मॉस्क्यू फॉर द प्रेयर, दिस पिलर ऑफ कैरेक्टर इज डैश इज कॉल्ड डैश। कहे हमारे प्रार्थना के लिए मंदिर, चर्च और मस्जिद जाने की स्वतंत्रता है, चरित्र के इस स्तंभ को डैश कहा जाता है, ठीक है। इसको हम क्या कह सकते हैं, क्या कहेंगे बताना है आपको, ठीक है। मतलब हम प्रार्थना करने के लिए कहाँ जा सकते हैं, मंदिर में भी जा सकते हैं, चर्च में भी जा सकते हैं, मस्जिद में भी जा सकते हैं। ये क्या है, स्वतंत्रता है, हर व्यक्ति की क्या है, स्वतंत्रता है। किसी को आप नहीं रोक सकते हैं कि आप मस्जिद मत जाओ, और किसी को ऐसे भी नहीं बोल सकते हैं कि आप मंदिर मत जाओ। हर किसी व्यक्ति की क्या है, अपनी स्वतंत्रता है, ठीक है, स्वतंत्र है, कहीं पर भी वो मंदिर या मस्जिद जा सकता है। तो किस कारण से, रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण, मतलब जिम्मेवारी के कारण, बेईमानी चीटिंग के कारण, होनेस्टी के कारण, रेस्पेक्ट के कारण। रेस्पेक्ट मानी आदर से, ठीक है, आदर, ठीक है, आदर कहा जाता है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, आदर कहेंगे, ठीक है। चरित्र के इस स्तंभ को क्या कहेंगे, आदर कहेंगे, ठीक है। मतलब कोई भी व्यक्ति क्या कर रहा है, उससे आदर कर रहा है, मतलब उसको रेस्पेक्ट कर रहा है, तभी ना कोई चर्च पर जा रहा है, या कोई आपको गुरुद्वारा जा रहा है, या कोई मंदिर में जा रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, रेस्पेक्ट कहेंगे, ठीक है। माने हमें प्रार्थना के लिए मंदिर, चर्च, मस्जिद जाने की स्वतंत्रता है। चरित्र के इस स्तंभ को क्या कहा जाता है, रेस्पेक्ट यानी आदर कहा जाता है, ठीक है, आदर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बड़ी एडिशनल ए हार्मफुल स्मोक गैसेस एंड केमिकल्स टू द इन्वॉल्वमेंट इन द लार्ज क्वांटिटीज इज कॉल्ड, ठीक है। कह रहा है कि बड़ी मात्रा में पर्यावरण के लिए हानिकारक धुएं, गैसों और रसायनों के अलावा डैश कहा जाता है, ठीक है। माने बड़ी मात्रा में क्या है, हार्मफुल स्मोक है, गैस है और केमिकल्स है, वो बड़ी मात्रा में जो रहता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, पॉल्यूशन कहेंगे। क्या कहेंगे, पॉल्यूशन, प्रदूषण कहेंगे, ठीक है। बड़ी मात्रा में क्या है, आपके हार्मफुल गैसेस है, ठीक है, और प्लास्टिक्स है, और आपके केमिकल्स है, ये सब क्या करता है, हमारे वातावरण को क्या करता है, दूषित करता है। तो इसको क्या कहते हैं, पॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉल्यूशन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। कह रहा है कि कटिंग डाउन ऑफ ट्री फॉर फार्मिंग
एंड हाउसिंग पर्पस इज कॉल्ड डैश। कहने का मतलब है खेती और आवास के उद्देश्य से पेड़ों की कटाई की जा रही है, उसे क्या कहते हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है। बहुत सारे जगहों पर हो रही है जहाँ पर खेती करने के लिए जगह नहीं है तो उसको आपको वृक्षों को काटा जा रहा है, या घरों बनाने के लिए या फैक्ट्री को इंस्टॉल करने के लिए वहाँ पर क्या हो रहा है कि पेड़ों की कटाई हो रही है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, ठीक है। पहला दिया है डिफॉरेस्टेशन, लैंड, फॉरेस्ट और डेंसिटी। पहला आंसर सही हो जाएगा, यानी वनों की कटाई, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन, ठीक है, यानी वनों की कटाई करना इसको बोलते हैं। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। कह रहा है कि रिलीजिंग केमिकल्स वास्ट प्लास्टिक इनटू वाटर इज कोल्ड, ठीक है। पानी में क्या कर रहे हैं हम लोग, रसायन उपशिष्ट प्लास्टिक को क्या कर रहे हैं, डाल रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, पानी में हम लोग क्या कर रहे हैं, बहुत सारे चीज़ों को डाल रहे हैं, तो उससे कौन सा चीज़ दूषित होगा, क्या दूषित होगा, ठीक है। तो पानी में जब हम डालेंगे कोई भी चीज़, केमिकल्स या बहुत सारे पोल्यूटेड चीज़ों को, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग वाटर पॉल्यूशन कहेंगे। क्या कहेंगे, वाटर पॉल्यूशन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि साइंटिस्ट आर वार्मिंग अस दैट राइज द अर्थ टेम्परेचर कॉजेज। कह रहा है कि वैज्ञानिक हमें चेतावनी दे रहे हैं कि पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है, इसका कारण क्या है, पृथ्वी में टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसका कारण क्या है, ठीक है। इसका कारण क्या है बाबू, ग्लोबल वार्मिंग। क्या है ग्लोबल वार्मिंग, क्या हो रहा है कि पृथ्वी बहुत हीट हो रही है, ठीक है, जिसके चलते क्या है कि पृथ्वी के टेम्परेचर में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। ये इसका कारण निम्नलिखित हो सकते हैं, जैसे कि पेड़ों की कटाई हो रही है, या बहुत सारे पोल्यूटेड चीज हमारे पृथ्वी में डाला जा रहा है। अधिक पोल्यूशन के कारण अगर देखा जाए तो ये क्या हो रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग एक कारण बन गया है, ठीक है। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि श्याम अवॉइड द यूज ऑफ प्लास्टिक एंड केमिकल्स फर्टिलाइजर, ही इज फॉलोइंग डैश। श्याम जो है प्लास्टिक और रासायनिक उर्वरकों का उपयोग से बचता है, वह डैश का अनुसरण कर रहा है, ठीक है। श्याम जो एक लड़का है वो क्या कर रहा है कि आपके प्लास्टिक के थैले से और रासायनिक उर्वरकों को उपयोग से क्या कर रहा है, बच रहा है। तो इसका मतलब वो क्या है, वो कैसा जीवन यापन कर रहा है, ग्रीन लाइफ स्टाइल, मॉडर्न लाइफ स्टाइल, बिजी लाइफ स्टाइल, नॉन, इसमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होगा, जो क्या हो जाएगा, ग्रीन लाइफ स्टाइल, ठीक है। श्याम जो है प्लास्टिक और रासायनिक उर्वरकों को खेतों में प्रयोग नहीं कर रहा है, इससे बच रहा है, तो इससे मतलब वो क्या है, ग्रीन लाइफ स्टाइल को क्या कर रहा है, प्रयोग कर रहा है, ठीक है, या ग्रीन लाइफ स्टाइल का अनुसरण कर रहा है, ठीक है, फॉलो कर रहा है, ठीक है। मतलब प्लास्टिक का यूज नहीं कर रहा है, और जो भी हमारे खेतों में जो फर्टिलाइजर डाले जाते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर डाले जाते हैं, जिसके चलते क्या होता है कि खेतों की जो ही उर्वरक शक्ति है मरने लगती है, तो उस चीज़ को उपयोग नहीं कर रहा है और प्लास्टिक का प्रयोग नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या है, वो ग्रीन लाइफ स्टाइल को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन इतना ही है जो आपके एग्जामों में, हमारा दूसरा जो वीडियो था उसमें आज हम लोग इतना ही जानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, नेक्स्ट जो चैप्टर होगा इसके वीडियो के बाद में हम लोग जानेंगे। तो आज हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू एंड सिटीजनशिप के बारे में पढ़े, जो एग्जामों में आने की क्वेश्चन संभावना है, ठीक है। ये तो हम क्लास में पढ़ा चुके हैं इसके बारे में सब्जेक्टिव लेक्चर के माध्यम से, लेकिन जो एग्जाम में आने की संभावना है क्वेश्चन की, वो आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को पता है, ठीक है। जब चलते हैं, इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।